सौरभ हत्याकांड की चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो गई है। 1500 पन्नों की फाइल में मुस्कान और साहिल के गुनाहों की कहानी। तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं बल्कि लव अफेयर के चक्कर में हत्या की गई। हरदोई में स्कूल में सोते नजर आए हैं हेडमास्टर। ऑफिस में बेड लगाकर सोने का वीडियो हो रहा है वायरल। उन्नाव में एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। 2 बेटियों के साथ पत्नी की हत्या के कारण शव को छोड़ा गया और फिर जिस शख्स ने सबको मौत की घाट उतारा उसने भी खुदकुशी करी। वाराणसी में प्रिंटिंग प्रेस में लग गई भीषण आग, लाखों का नुकसान हुआ है। सहारनपुर में हाईवे पर बाइक सवार ने स्टंट किया है। स्टंट करने का एक वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। हाथरस में ट्रैक्टर की चपेट में आ गया एक युवक, मौके पर युवक की मौत हो गई। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक बदमाश को गोली लगी है। विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान। कहा, मैंने क्रिकेट को बेस्ट दिया, टीम को बेस्ट दिया, अब आराम से बैठकर टेस्ट करियर को मुस्कुराते हुए देखूंगा। सीएम योगी ने गोरखपुर में किया है अर्बन फैसिलिटेशन सेंटर का लोकार्पण। एसीपी सांसद का बड़ा बयान। कहा, गलत तरीके से मदरसा बनाना जायज नहीं। खटीमा में मां पूर्णागिरी मंदिर के कार्यों का सीएम धामी ने लिया है जायजा। कैंप कार्यालय में लोगों की सुनी है समस्याएं। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे सीएम धामी। श्री पीठम स्थापना महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी ने कन्या पूजन किया है। बच्चियों के पांव धोए हैं और उनको प्रसाद दिया है, पूजन किया। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में जुटी है बीजेपी। धामी कैबिनेट के विस्तार की चर्चा जोरों से हो रही है। आदि कैलाश यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 14 मई से शुरू होने जा रही है आदि कैलाश यात्रा। नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जिलों में कुल मिलाकर 350 से ज्यादा अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की गई है। सीएम योगी के निर्देश पर व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी। बहराइच में अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन। पंचायत भवन की जमीन पर बनाया गया था मदरसा। लखीमपुर खीरी में अवैध धार्मिक स्थलों पर एक्शन। 255 अवैध मदरसे मिले। पीलीभीत में अवैध मदरसे मस्जिद ध्वस्त किए गए हैं। मस्जिद कमेटी ने खुद तोड़ा अवैध मस्जिद को। महाराजगंज में अवैध मदरसे और मस्जिद पर कार्रवाई हुई है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने सभी चिन्हित किए और अब जल्द ही इनके ऊपर होगी कार्रवाई। सिद्धार्थनगर में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। अब तक 130 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हुई। बलरामपुर में सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध मदरसे ध्वस्त कर दिए गए हैं। लगातार कार्रवाई जारी है इनके ऊपर। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन, लोगों की समस्याओं को सुना। गोरखपुर में सीएम योगी की आर्थिक मदद। संदीप कुमार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिली है। भारी बढ़त के साथ ही खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 1800 अंक के ऊपर पहुंचा है, जबकि निफ्टी में करीब 500 अंक की उछाल देखी जा रही है। लखनऊ में हिट एंड रन का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। बीएमडब्ल्यू कार ने मारी थी टक्कर। सोनभद्र में बेकाबू कार पेड़ से टकराई है। हादसे में 1 की मौत होगी, 3 घायल। बुलंदशहर में 2 बाइक की टक्कर हो गई है, 2 लोगों की दर्दनाक मौत। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में बड़ा बदमाश गिरफ्त में आ चुका है, पैर में गोली लगी इसके। मिर्जापुर में चेन स्नैचिंग गैंग ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश हुआ घायल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान पर बरसे हैं सीएम धामी। का आतंकवाद के आस्तीन में पल रहा है पूरा पाकिस्तान। बनबसा में एसएसबी जवानों से मिले हैं सीएम धामी। भारत नेपाल सीमा पर तैनात हैं ये जवान। सीएम धामी ने बनबसा में निर्माणाधीन 4 लेन रोड का निरीक्षण किया है। तुर्की में पुलिस एनकाउंटर में बदमाश को गोली लगी है। बदमाश पर पंचायत के दौरान शख्स को गोली मारने का आरोप। केदारनाथ धाम पहुंचे रिकॉर्ड यात्री। अब तक 2,26,000 से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए। गंगोत्री यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची हुई है। अब तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करके आगे बढ़े। हरिद्वार में हेली टिकट में फर्जीवाड़े का मामला आया है सामने। आरोपी जॉनी कटारिया गिरफ्तार किया गया। विकासनगर के जमनपुर में वेरिफिकेशन अभियान चल रहा है। पुलिस ने 150 लोगों का सत्यापन किया। नैनीताल में प्रशासन ने वेरिफिकेशन ड्राइव तेज कर दिया है। फर्जी आधार कार्ड मिले हैं और कई और दस्तावेज मिले हैं। पर्यटन पर भारत पाक नेपाल तनाव का असर देखा गया है। भारत पाक तनाव का असर उत्तराखंड के नेपाल बॉर्डर से लगते हुए इलाकों में भी देखा जा रहा है।
यहाँ पर होटलों की 50% बुकिंग जो है वो कैंसिल हो गई है। उत्तरकाशी के बडकोट में हुई है बारिश ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान, किसानों को नुकसान। देहरादून में स्लम एरिया में लोगों को बड़ी सौगात मिली है, फ्लैट्स में इन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। हरिद्वार में एक महिला और शख्स ने आत्महत्या की है, ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर दी गई। उत्तरकाशी में मौरी में पैर फंसने से एक शख्स टॉन्स नदी में गिर गया, फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है। विकासनगर के सहसपुर में पुलिस ने एक नशा तस्कर को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। विकासनगर की आसन नदी में एक बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। अल्मोड़ा पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट करके लाखों की ठगी करने वाले 2 शख्स गिरफ्तार किए। उत्तरकाशी में बारिश और तेज हवा के साथ ही यमुनोत्री हाईवे पर गंगनानी के पास में पेड़ गिर गया है, हालांकि वहां से गुजर रहे यात्री बाल बाल बच गए हैं। राज्य के 13 जिलों में हाईकोर्ट में एक साथ लोक अदालत आयोजित हुई है। 13 जिलों की एक साथ हाईकोर्ट में अदालत आयोजित हुई। 27,000 से ज्यादा मामलों पर सुनवाई हुई एक साथ। कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्रों ने परीक्षा कार्यक्रम में सवाल उठाते हुए धरना दिया है और कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की है। उत्तरकाशी के पुरौला में विधायक निधि से हर गांव में महिला मंगल दल को जरूरी सामान बांटा जा रहा है। हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर स्थित पुलना गांव के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। महुआ में बारातियों से भरी हुई कार जिसमें भीषण आग लग गई है और 8 बाराती झुलसे अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। हरदोई में बिजली के पोल में आग लग गई, आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अलीगढ़ में 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई है, 3 लोगों की मौत की खबर है। उन्नाव में पुलिस की लुटेरों के साथ मुठभेड़ हो गई, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है, जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं, पैर में इनकी गोली लगी, अस्पताल में भर्ती कराए गए। बागपत में गौ तस्कर से मुठभेड़ हो गई है, 2 गौकशों को भी गिरफ्तार किया गया। बुद्ध पूर्णिमा पर श्रद्धालु कर रहे हैं गंगा स्नान। आज के दिन भगवान विष्णु के गौतम बुद्ध के रूप में 9वां अवतार लेने की खबर है और स्नान दान करने की प्रथा है। सीएम योगी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। आज के दिन की बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी गई सीएम योगी की तरफ से। प्रयागराज में संगम में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं आज के दिन लोग। वाराणसी में बुद्ध पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का स्नान जारी है, गंगा में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अयोध्या में सरयू तट पर श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर, बुद्ध जयंती पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा। मायावती ने बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी है, कहा सत्य अहिंसा व मानवता के आदर्श गौतम बुद्ध। लखनऊ के राजाजीपुरम में घर में आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ के हथीगवा थाना क्षेत्र में गंगा नदी में नहाने के दौरान हादसा हुआ, डूबने से एक लड़के की मौत। सुल्तानपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में नदी में डूबने से एक लड़के की मौत। प्रयागराज में शराब के नशे में पोते ने दादी की हत्या कर डाली। मेरठ के थाना लाल कुर्ती में कारतूस का जखीरा मिला है, मदरसे में रहकर हाफिज कर रहा था हथियारों की तस्करी। मथुरा के हाईवे क्षेत्र में दूध के पैसे को लेकर मारपीट हुई है, फायरिंग तक हो गई। हापुड़ में पुलिस ने फरार चल रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पीएम आवास पर फिर से अहम बैठक हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस और तीनों सेनाध्यक्ष पीएम के साथ मुलाकात करने पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबित पात्रा ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान पर भारत के जवाबी एक्शन पर बीजेपी का बयान। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल का हुआ इस्तेमाल। सीजफायर के बाद भारतीय एयर स्पेस यात्री विमानों के लिए खुले, 32 बंद एयरपोर्ट्स भी खोले गए। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन पर डीजीएमओ का बड़ा बयान। पाक को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हैं हम तैयार और हमें मिली है पूरी छूट। अमेरिका की सीजफायर में कोई भी भूमिका नहीं, भारतीय सेना वायुसेना की ताकत के आगे झुका है पाकिस्तान। नेवी ने अपनी ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया। 96 घंटे के अंदर अरब सागर में कई हथियारों की टेस्ट फायरिंग कर डाली। भारतीय नौसेना ने वीडियो जारी किया इससे जुड़ा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसरो ने निभाया बड़ा किरदार, सैटेलाइट से लगातार निगरानी करी रखी। इसरो चेयरमैन ने बताया कि 10 सैटेलाइट से लगातार की जा रही है निगरानी। 7000 किलोमीटर के समुद्री तट क्षेत्रों की निगरानी की जा रही है। बॉर्डर के इलाकों में पूरी रात रही है शांति, उरी में हालात नियंत्रण में। राजस्थान के बॉर्डर के पास में इलाकों में अब हालात सामान्य देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान में सीजफायर के उल्लंघन पर बोले हैं मंत्री जयवीर सिंह।
कहा पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर सीज फायर का फैसला हुआ है। हालांकि पाकिस्तान अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आएगा। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान आया सामने, कहा आतंकवादियों के कैंप ध्वस्त कर दिए गए।